मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर मैं आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा। आप लोग इदारे को मजबूत करें, लोगों को जोड़े, उसकी तफसीलात नीचे। नाज़रीन गिरामी, हर बात में इस वक्त इंडिया के, भारत के मीडिया को मुसलमानों को खींचना या तो उसकी आदत बन गई है या तो उसकी मजबूरी बन गई है, या फिर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरा का पूरा मीडिया एक साजिश के तहत इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो है कत्लेआम करवाना चाहता है। जो भी आप फैसला लें, हर दिन में कुछ ना कुछ इस तरह की खबरें अलग अलग तरह से पेश करने की कोशिश करता हूं। आज देखिए, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, PTI। आप अक्सर पढ़ते होंगे अंग्रेजी अखबार जब उठाएं या जो भी वेबसाइट उठाएं तो उसमें दो तीन एक बहुत अहम तरीन एजेंसियां हैं न्यूज़ को पहुंचाने वाली, उसमें से एक PTI है। आप ज़रूर ब्रैकेट में इसको देखेंगे, PTI लिखा हुआ, उसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी एजेंसी है ये NI की तरह से। इसने खबर दी और वो खबर थी कि आजकल जो है आप जानते हैं क्राउड बढ़ रहा है हवाई अड्डों पर, एयरपोर्ट्स पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर एयरपोर्ट्स पर अगर तादाद बढ़ रही है तो उसका और टोपी पहने हुए और हिजाब पहने हुई ख़वातीन का क्या कनेक्शन हो सकता है। कोई भी पुरानी ऐसी वीडियो उठा करके या उसकी जो है तस्वीर उठा करके जिसमें टोपियां नज़र आ रही हों और हिजाबी ख़वातीन नज़र आ रही हों, बुर्क़ापोश ख़वातीन नज़र आ रही हों, उसको पेश करते हुए ये क्या हेडिंग दे रहा है, नीचे पढ़ लीजिएगा कि एयरपोर्ट में रश बढ़ रहा है और इसके लिए जो है CISF कि 100 ज़्यादा जो है उसके नौजवान को सिक्योरिटी काउंटर्स पर जो है लगा दिया गया है। CISF जिस तरह BSF वगैरह होती है उसी तरह की ये भी एक गवर्नमेंट का सिक्योरिटी महकमा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, इतने बड़े बड़े एजेंसियां इस कदर जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुके हैं कि जो है तमाम के तमाम एयरपोर्टों में बढ़ती हुई आबादी की खबर दे रहा है और तस्वीरें दे रहा है मुसलमानों की। अब इससे वो क्या पैगाम देना चाहता है, क्या ये उसी तरह का है जैसे कोरोना के सिलसिले में जब भी कोरोना की कोई खबर देनी होती तो जो है बिलखुसूस मुसलमानों की तस्वीर जो है पेश करने की कोशिश होती है। उसी तरह का जो है अब ये साजिश रची जा रही है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ, ये कहा जा सकता है। आइए नाज़रीन गिरामी, भारत में ड्रग्स, आजकल का नौजवान इस वक्त इस कदर बेरोज़गार हो रहा है या फिर ये टीवी और मोबाइल और इस तरह की चीज़ों में इस कदर फंस चुका है कि अब तालीम पर भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है और ज़िंदगी और इन तमाम चीज़ों का नतीजा ये निकल रहा है या तो ज़िंदगी से बेजारी का या पढ़ाई से बेजारी का या फिर कुछ ऐसे कि वक्त से पहले ही बहुत बड़े सपने देख लेने का और मुकम्मल ना होने का, कि गांजा, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह के जो है शिकार होता जा रहा है नौजवान। बिलखुसूस अफसोस का मकाम ये है कि जो है स्कूल जाते हुए बच्चे भी जो है अब इसका शिकार हो रहे हैं। इसी तरह की एक वीडियो जो है वो तमिलनाडु से किसी ने जो है सोशल मीडिया में शेयर करते हुए, तमिलनाडु में इस तरह से ड्रग्स और इससे शिकार होते हुए इन बच्चों की तस्वीर को पेश करते, वीडियो को पेश करते हुए तशवीशनाक हालत में तशवीश का इजहार किया गया है कि आखिर भारत की अगली नौजवान नस्ल किस जानिब जाएगी, जो है भारत का मुस्तकबिल है। नाज़रीन गिरामी, आइए, ये एक तरफ न्यूज़ है, बहुत अफसोसनाक खबर है ये कि जो है अब स्कूली बच्चे भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। अब इसकी आदत कौन डलवा रहा है, क्या डलवा रहा है, इस सिलसिले में हुकूमत को किस बात की संजीदगी से लेना चाहिए वो आप जानिए।
नाज़रीन, जब कभी मैंने इससे पहले भी कहा कि मदारिस के सिलसिले में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ मिलती है तो हंगामा मचाने वाले ये मीडिया, ये हिंदुत्व के ठग जो अपने आप को अपने मखसूस धर्म का ये कहते हैं, वो लोग जब इस तरह की वीडियो आती है, खुद उन्हीं के धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन आश्रम में होने वाले बहुत सारी चीज़ों को, जिनसी ज़ियादती को, ब्लैकमेलिंग को और क्या कुछ होता है उसको सामने लाते हैं तो इन लोगों को सांप सूंघ जाता है। आप खुद देखें कि ये खातून जो है वृंदावन के एक आश्रम में उसके साथ जो ज़्यादती हुई, उसके गुरु ने उसके साथ जो ज़्यादती करने की कोशिश की उसको तफसीलात से बयान कर रही है, लेकिन कोई मीडिया इस पर ना बोलने को तैयार है और ना ही जो है इस पर तबसरा करने को तैयार है। अब इसको देखें, मैं लौटता हूँ। श्रीधाम वृंदावन से हूँ और मैं रामेश्वर दास जी महाराज जी के आश्रम पर आती जाती रहती हूँ। मेरे गुरु आश्रम पर भी मैं आती थी, रुकती थी। रामेश्वर दास जी महाराज मेरे से कहते थे कि मैं तुझे गौशाला दिलवाऊंगा, मेरे आश्रम की मेहनत बना दूंगा। और रामेश्वर दास जी महाराज ने मेरे साथ दुष्कर्म करने का सोचा, मेरा एक बार हाथ भी पकड़ा, उसके बाद मेरे सीने तक भी आए, लेकिन मैंने महाराज जी से करने से इनकार कर दिया। तो महाराज जी ने मेरे से कहा कि तू तेरे गुरु के साथ लांचा लगा दे तो मैं तुझे पिपली नाका वाला आश्रम, अंगारेश्वर महादेव वाला आश्रम दोनों दिलवा दूंगा। तो मैंने इस बात से भी इनकार कर दिया। तो महाराज ने मुझे लालच में लेकर के मेरे से बोले कि चलो गौशाला दिखा लाते हैं तुम्हें ना तुम्हारे गुरुजी को। और हमको उससे पहले महाराज जी ने हलवा खिलाया। हलवे में क्या खिलाया पता नहीं चला हमारे लिए, हम दोनों को बिल्कुल होश नहीं रहा। हमारे लिए गौशाला दिखाने के लिए ले गए। उसके बाद महाराज जी चिंतामन गणेश ले गए, कहाँ ले गए, क्या कर दिया, कैसे कागज बनवा दिए, कैसे साइन करवा दिए, हमारी फर्जी फोटो निकलवा दी, हमारे लिए कोई पता नहीं है। ये जो शादी के कागज वायरल हो रहे हैं ये कथित हैं और मैं सत्य सामने लाऊंगी। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। कौन है रामेश्वर महाराज जी और कहाँ पे आश्रम है इनका? जंतर मंतर मंदिर के पास महाराज जी का आश्रम है और रामेश्वर दास जी नाम से मैं उनको जानती हूँ। अब आप क्या करेंगे आगे? आगे मैं शासन से, प्रशासन से, साधु समाज से और समाज सेवियों से, भक्तों से, सभी से मेरा यह निवेदन है कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि जो शादी कथित कराई गई है वो षड्यंत्र के द्वारा शादी हमारी कथित कराई गई है। और मेरे मोबाइल की और रामेश्वर दास जी महाराज के मोबाइल की रिकॉर्डिंग निकलवाने के लिए भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि रामेश्वर दास जी महाराज मोबाइल पर भी मेरे से बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग अभी उपस्थित है उनकी। और महाराज जी ने एक बार मैंने कहा कि महाराज जी आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मेरा बच्चा रुक जाएगा। तो नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और अहम तरीन खबर की जानिब ले चलूं। फ्रांस की साबिक खातून वजीर दिफा माइकल एलियट मेरी ने एक बयान जारी किया है इराक को लेकर के, लेकिन उसका फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका साजिशें रचता है, अपनी जंग को जो दूसरे मुल्कों पर थोपता है उसके लिए किस कदर झूठ का पलंदा और झूठी गवाहियां और झूठे दलाइल और शवाहिद दीगर ममालिक के सामने पेश करके जो है फिर उनको भी अपनी जंग में खींच लेता है। ये फ्रांस की साबिक खातून वजीर दिफा माइकल एलियट मेरी है, जिसने पॉलिटिकल मेमोरी प्रोग्राम जिसकी अक्सात बाद में अल अरबिया में नशर की गई और की जाएंगी, उन्होंने कहा है, इसमें इंकिशाफ किया है कि इराक पर अमेरिका की फौजकशी गलत और जाली सबूतों की बुनियाद पर की गई थी। अब अंदाजा लगाएं, सद्दाम हुसैन और मुख्तलिफ किस्म के जो बहाने बनाकर के पूरे इराक को जो तबाह बर्बाद कर दिया गया, उन तमाम चीज़ों पर जो फौजकशी की गई थी वो गलत थी और जाली सबूतों की बुनियाद पर की गई थी। ये अब जो है फ्रांस की साबिक खातून वजीर दिफा ने जो है इस बात का इकरार किया है। कोई मामूली पॉलिटिकल लीडर होता तो ठीक था, लेकिन जो बाकायदा वजीर दिफा रह चुकी उसकी जानिब से इंकिशाफ करना बहुत ही माना खैज है। इसका कहना था कि पेरिस ने उस वक्त अमरीकी क़यादत की तरफ से इराक पर हमले के लिए पेश करदा जवाब मुस्तरद कर दिए थे। अमरीका ने इराक में गंदम के गोदामों की तस्वीर को मिसाइल डिपो बनाकर पेश किया था, गेहूं के गोदामों को, और हम जानते थे कि ये गंदम के गोदाम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2002 में उनके अमरीकी हममनसब डोनाल्ड रम्सफील्ड ने यूरोपीय वज़राए दिफा के साथ मुलाकात में अमरीकी सैटेलाइट से ली गई तस्वीर पर रोशनी डाली। उसमें उन्होंने एक इराकी शहरी सहूलत की जगह को दिखाया था
और दावा किया था कि जगह मिसाइल दाखने के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी वजीर दिफा ने इसी जगह की ली गई तस्वीर दिखाई, जिससे जाहिर होता है कि वो गंदम के गोदाम थे। फ्रांस की साबिक वजीर दिफा ने इस बात की भी तस्दीक की कि 2003 में इराक के खिलाफ जंग शुरू करने का जवाब पेश करने के लिए अमेरिका की जानिब से अवामी तौर पर पेश की गई दस्तावेजात बड़ी हद तक गलत हकायक पर मबनी थी। उसने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि अमेरिका की तरफ से पेश किए गए तमाम सबूत गलत है, लेकिन जो कुछ भी अमेरिका ने अवामी सतह पर पेश किया वो बड़ी हद तक गलत हकायक पर मबनी था। और मेरा मानना है कि कोलिन पावेल ने जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने भी इराक पर चढ़ाई के जाली सबूतों का एतराफ़ किया था। मैंने भी फ्रांस का मौक़िफ़ समझाने के लिए अमेरिका का सफ़र किया था। हमेशा आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ गया। मैंने महसूस किया कि कोलिन पावेल मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ नहीं थे। उन्होंने बुश के मौक़िफ़ को नहीं अपनाया जब मैं उनसे मिला। तो नाज़रीन ग्राम में एक लंबी सीरीज़ है और इसकी तफसीलात एक एक करके सामने लाई जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठे सबूतों की बुनियाद पर गंदम के गोदाम दिखा कर के इसको मिसाइल और न जाने क्या क्या बता करके पूरे इराक को तबाह बर्बाद कर दिया गया। दीगर ममालिक को अपने साथ शामिल करने के लिए किस कदर झूठ से सहारा लेता है इराक, और इराक को पूरी बर्बाद ही करके रख दिया। इसी तरह तमाम ममालिक के सिलसिले में इसका यही रवैया है, बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक को लेकर के। आइए नाज़रीन गिरामी उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर अब पहाड़ों में अपनी खिदमत फराहम नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि डॉक्टरों ने जिन मुआहदों पर दस्तखत किए थे उनके शराइत के मुताबिक हर्जाना जमा कराया है। और ये हर्जाना कुछ मामूली हर्जाना नहीं है, बल्कि जो है 6 करोड़ रुपए का हर्जाना अदा किया गया है। 37 डॉक्टरों ने पहाड़ों पर खिदमत देने से इनकार किया है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से एमबीबीएस और एमडीएमएस की तालीम हासिल करने वाले डॉक्टरों से मुआहदे पर दस्तखत कराए गए थे। उसके तहत तामील मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर को पहाड़ी इलाकों में अपनी खिदमत देनी होंगी और ज़रूरी है। बहुत से डॉक्टरों ने तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी पोस्टिंग पहाड़ी इलाकों में ली, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने पहाड़ों में अपनी खिदमत देना बंद कर दी। यानी उन्होंने जो वादा किया था उसको तोड़ दिया। उसके बदले में उनको जो है पूरे 37 डॉक्टरों ने जो इन खिदमत को अंजाम देने से इनकार कर दिया था, बॉन्ड की शराइत के मुताबिक हर्जाने की रकम भी जमा करा दी। 20 एमबीबीएस डॉक्टरों और 17 पीजी डॉक्टरों समेत तकरीबन 37 डॉक्टर थे, और जिसकी वजह से कॉलेज इंतजामिया को 3 माह में 6 करोड़ की रकम मौसूल हुई है। तकरीबन 15 से 30 लाख रुपए जमा कराए गए हैं एक एक डॉक्टर से। तो नाज़रीन ग्राम में आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है जो लोगों को खिदमत करनी चाहिए थी पहाड़ी इलाकों में, न जाने किस तरह की उनको दुश्वारी आ रही थी, उससे इनकार किया तो उसका जुर्माना भरा। नाज़रीन ग्राम में आज नीतीश कुमार अचानक सुर्खियों में आ गए। उसकी वजह थी बीजेपी लीडरान को डांटना, और वो भी सरमाई इजलास में असेंबली के। जी हाँ, बिहार असेंबली में सरमाई इजलास इस वक्त जारी है। इस दौरान आज वजीर आला नीतीश कुमार का सख्त तेवर दिखने को मिला। आज छपरा में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत और मुतादिद अफराद के जख्मी होने का मामला बीजेपी ने उठाया तो नीतीश कुमार की नाराजगी देखने को मिली। जब शराबबंदी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया तो नीतीश कुमार अचानक पूछते हुए कहा कि जब तक हमारे साथ आप लोग थे तो शराबबंदी के हक में थे, अब आपको क्या हो गया है? झूठ बोलते हो, ड्रामा कर रहे हो, गलत बात है, सबको भगाओ यहां से, आप लोग गंदा काम कर रहे हैं। वज़ीर आला काफी देर तक ऐवान में बीजेपी लीडरों को डांटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने तलख आवाज में कहा कि इस वक्त सभी शराबबंदी के हक में थे या नहीं थे? अब क्या हो गया? इतना गंदा काम कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसा कि शराब फरोख्त हो रही? अब कह रहे हैं कि आज मैं गंदा काम करवा रहा हूं, इसका मतलब तुम लोग ही गड़बड़ कर रहे हो। नाज़रीन गिरामी, यानी कि उनका मानना था कि जो सूरत हाल पर आ रही है, बीजेपी जो है जिन चीज़ों से पहले मुत्तफिक थी, अब उसी के मुखालिफ होने की वजह से नीतीश कुमार ने भरी महफिल में, असेंबली में तमाम लोगों को डांट लगाई। नाज़रीन गिरामी, जराइम किस कदर खतरनाक और खौफनाक होते जा रहे हैं, इस खबर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इंसान की सोच इस वक्त जो है वो हैवानियत को पार करती जा रही है। लगातार नाज़रीन गिरामी, भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जराइम का जो खबरें आ रही है और खौफनाक खबरें आ रही हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक इंसान इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकता है। वो कत्ल करना हो, कत्ल करके उसके बॉडी के अलग अलग पीस को कभी जो है बोरल में धकेलना हो, बाप की बेटी की जानिब से, बाप के और आशिक की जानिब से माशुका के टुकड़े, और बीवी की जानिब से शोहर के टुकड़े। आज वो भी ताज़ा खबर आई थी, शायद डेली वीडियो न्यूज़ में आपको मिल जाए।
अब जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये कि जो घर से नाराज होकर के एक औरत निकली और भूख से तड़प रही थी, तो रास्ते के एक ढाबे में गई। तो ढाबे के मालिक ने उसको खिलाया तो जरूर, लेकिन उसको अगवा करके रखा कई दिनों तक और उसके साथ ज्यादती करते रहा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के दरिंदगी की हदें पार करता रहा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में रोटी देने के नाम पर भूख से तड़पती खातून के साथ इज्तिमाई अस्मत-दरी का सनसनीखेज जब मामला सामने आया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ किस कदर ज्यादती की गई। गुस्से में घर से निकलने वाली खातून भूख से तड़प रही थी। रास्ते में वो एक ढाबे पर पहुंची, रोटी मांगी तो रोटी तो उसे मिल गई, लेकिन हवस के मारे दरिंदों ने अपने हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया और उसको 12 रोज तक ढाबे में कैद रखा और किसी तरह से वो खातून वहां से बाहर निकली। बाहर निकल करके पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज करके कंचन नामी ये ढाबा है, जिसका मालिक, बावर्ची और मुलाजिम सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। NH30 हाईवे पर यह वाक़ है ढाबा। 26 साल खातून की इज्तिमाई अस्मत-दरी की गई। रहने वाली से कई दिनों तक मेहर नामे एक इलाका आता है, वहां की रहने वाली है। यह गमाल बना करके रखे जाने का मामला इस वक्त जो है बहुत ज्यादा। आपको बता दूं कि इन घिनौने काम में ढाबा के मालिक का नाम राजेंद्र पटेल है, जो जरियारी नामी इलाके का साकिन है। लल्लू यादव है, जो मोगंज नामे के इलाके का साकिन है, और सनी साकेत है, जो रेगरा नामी इलाके का जो है साकिन है, वहां का रहने वाला है। इन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको ले चलूं कर्नाटक के बंटवाल विटला नामी इलाके में। यहां पर जो है एक प्रिंसिपल ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने 18 लड़कों को या 18 तलबा को ये इश्क के चलते मुख्तलिफ किस्म के एक दूसरे को खतूत लिखने के मामले को लेकर के कॉलेज से जो है मुअत्तल कर दिया है। वो सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं। आपको बताते चले कि कुछ दिन से यहाँ पर इस कॉलेज में जो है हिंदू मुस्लिम लड़के सब मिलकर के चूंकि पढ़ते हैं, तो एक दूसरे को ये खत वगैरह लिखने का मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा था और इस बात को लेकर के मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात पैदा हो रहे थे। इस दरमियान में मामला सामने आया और उस वक्त जो है जो मुस्लिम तलबा और हिंदू तालिबा के दरमियान में जो खतो किताबत हुई है, उसको लेकर के जो है वालिदैन और सरपरस्तान भी आकर के यहाँ के इंतज़ामिया से, कॉलेज इंतज़ामिया से शिकायत करने लगे थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब जो है जिन जिन तलबा के नाम सामने आए हैं, उसमें 18 नाम बताए जा रहे हैं, तमाम को जो है मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ वो एग्ज़ाम देने के लिए आ सकते हैं ताकि वो अपनी जो है तालीम को आगे जा कर के कर सकें। ये जो है खबर सामने आने के बाद अब एक बार फिर जो है कर्नाटक की साहिली पट्टी में एक और मौजू मिल गया है इस्लामोफोबिया को फैलाने के लिए। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने पेश की गई। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।